चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन चुन करके आप तमाम बच्चे के लिए मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक और पूरे बुक से चुन करके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 35 ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर ये 35 देख लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 15 से 20 नहीं 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% लर्निंग के चांस है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो से तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, फिजिक्स भौतिक शास्त्र। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन अभी जो हम आपको बताने वाले हैं बाबू ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन जो अभी आपको बताने वाले सभी आपका रहने वाला है मॉडल पेपर पर आधारित, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। और हाँ, एक जरूरी सूचना, पीडीएफ लेना है तो 72 091 25 280 इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज करके खरीद सकते हैं, मात्र 399 रुपया में। चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कहता है अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका होता है, कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश का बात है बाबू, समझिएगा किसका बात है, तो अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है ना। अस्थिर जो आपका जो है ना वैद्युत क्षेत्र आपका अस्थिर एक जगह पे है, उसका पूछा जाना मेरे प्यार, तो क्षेत्र जो है ना कहां तक होता है। तो देखिए ये आपका संरक्षी होता है, कहां तक होता है मेरे प्यार, तो संरक्षी होता है, याद रखेंगे कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा होगा, संरक्षी होगा, याद रखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेरे प्यार छो, ठीक है ना, मेहनत आप लोग करिए। चलिए अब देखिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा, कहता है पानी का परावर्तनांक स्थिरांक आपका क्या होता है। देखिए कहता है दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज एस, मतलब पानी जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो देखिए पानी जो हम लोग पीते हैं उसका परावर्तनांक स्थिरांक का बात रखते हैं, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए ताकि मेरे प्यार चो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत और कठिनाई का सामना ना करना पड़ेगा। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग क्या लगाएंगे, दी, कहता है एसआई ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होगा 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बाबू चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक अगर बात किया जाए ना, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग क्या लगाएंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन थी, ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, वेबर हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है, वेबर होता है, याद रखेंगे। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। आइए तांबा आपका होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा, 2021 के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तांबा का बात पे, कॉपर इज डैश का बात पे 4 नंबर क्वेश्चन थे। देखिए तांबा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, ये आपका क्या होता है, प्रति चुंबकीय होता है मेरे प्यार छो, क्या लगाएंगे, जिसे आपका डायमैग्नेटिक बोला जाता है। तांबा आपका क्या होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिसे डायमैग्नेटिक बोला जाता है, ठीक है। 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अब देखिए पीडीएफ नोट्स लेना है, इस नंबर पे संपर्क करिए, मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो 100% परीक्षा में लड़ेगा, ठीक है। चलिए बाबू ध्यान समझिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अब देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है, और देखिए 2012 और साथ ही 2022 और साथ ही मेरे प्यार 2025 अब की साल लगातार देखिए पूछा गया है। कहता है चुंबकीय, कहता है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए, पूछा मेरे प्यार जनरेटर मैग्नेटिज्म का बात पे, ठीक है ना। तो देखिए बाबू आपका लो चुंबकीय जो है फेरोमैग्नेटिक का, इसका अगर बात किया जाए चुंबकीयशीलता, ये आपका सबसे ज्यादा अधिक होता है, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। तो बिल्कुल बाबू तबाही कर दीजिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्या था प्रश्न पूछा है, क्या एक परबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोग होता है। अब देखिए बाबू एक परबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा वस्तु अधिक उपयोग हुआ, तमाम बच्चे लगाए जरा मेरे प्यार चो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परबल विद्युत चुंबक का बात पे, इसको बनाने के लिए कौन सा वस्तु का उपयोग होता है, तो देखेंगे सॉफ्ट आयरन, मतलब नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है बाबू, किसके लिए, परबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए। 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहता है
द्रव और गैस, द्रव और गैस मतलब लिक्विड एंड गैस का बात पे तमाम बच्चे आंसर देगा। द्रव और गैस आपका क्या है, चलिए तो देखिए द्रव और गैस की अगर बात किया जाए तो ये आपका लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। देयर आर फेरोमैग्नेटिक, देयर आर नॉट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या रहता है, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। देखिए किसका बात कर पे, तो 1 से क्या पूछा रहे, 1 से कम और मेरे प्यार चो ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, 1 से नीचा मतलब निगेटिव, ठीक है। तो अब बताइए जरा, तो देखेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक का। डायमैग्नेटिक अगर बात किया जाए चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। कहते हैं मंजिल मिले ना मिले तुम ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करे हम ये तो गलत बात है बाबू। तो बिल्कुल कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आइए, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, 9 नंबर। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का अगर बात किया जाए तो ये आप लोग क्या लगाएंगे, ये आपका अस्थिर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ जो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, अस्थिर हो जाएगा। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निकेल आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, निकेल का बात पे, ठीक है। देखिए निकेल इस डैश के बाद, देखिए निकेल जो होता है ना बाबू, ये आपका क्या होता है, लोह चुंबकीय होता है। क्या होता है, लोह चुंबकीय होता है निकेल, याद रखेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं, हाँ फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका उत्तर होगा। लगाते चलिए, एक भी नहीं छूटने वाला है, 10 हो गया। आइए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर तबाही मचाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यार, थोड़ा न्यूमेरिकल है, याद रखिएगा। चलिए रहने दीजिए, यहाँ से हम लेते हैं। अब देखिए कहता है चुंबक के 2 ध्रुव के बीच की लंबाई क्या कहलाएगा बाबू, चुंबक के 2 ध्रुव के बीच कहता है दी डिस्टेंस बिटवीन दी, पूछा जा रहा है मेरे प्यारा टू प्लेस एंड मैग्नेटिज्म इंकिल का बात पे, ठीक है। कहता है चुंबक के 2 ध्रुव के बीच की दूरी आपका क्या कहते थे, देखिए चुंबक की लंबाई मतलब मैग्नेटिक लेंथ आपका कहलाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन, लोहा कहता है लोहा लोह चुंबकीय आपका कब होता है, कहता है आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, मतलब लोहा लोह चुंबकीय आपका कब होता है। देखिए लोहा का अगर बात किया जाए, ये लोह चुंबकीय तभी होगा जब इसे 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर अगर गर्म करेंगे तो लोहा जो है बाबू ये आपका क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आपका जो है तब्दील हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, चलेगा। ओके, तो ध्यान समझिएगा मेरे प्यारों, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी ताप का बात पे, क्यूरी टेम्परेचर कहता है एवॉल्व विद दिस क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकॉम का बात पे तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। चले 13 नंबर क्वेश्चन, क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ आपका क्या होता है, चलेंगे देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार जो पारामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। 13 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। और देखिए मेरे प्यार जो पीडीएफ लेना है तो नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया, आप लोग कॉल कर सकते हैं, 399 प्राइस है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कहता है एयर हैज मैग्नेटिक टेंडेंसी का बात पे, मतलब वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो देखेंगे वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति का अगर बात किया जाए 14 नंबर देखेंगे आपका क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है, याद रखना है बिल्कुल। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक आपका कौन है बाबू, समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक का बात पे, डायमैग्नेटिक आपका कौन है। देखिए डायमैग्नेटिक जो है आपका क्या होगा, ये आपका हीलियम हो जाएगा, क्या लगाएंगे, हीलियम, ठीक है। डायमैग्नेटिक आपका कौन है, हीलियम, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे एक क्षण चुंबक के माध्यम से पूछा जा रहा है किसी बिंदु पर चुंबक की रेखा की लंबाई स्थित आपका चुंबक पर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा माहौल चेंज करेगा, लेकिन मेरे पास उसको रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हम मेरे हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा उटपटंगा है। आइए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का व्यय आपका किस में होता है मेरे प्यार, तो समझिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का व्यय आप 16 नंबर बताना था, एक मिनट। अब देखिए 16 नंबर ये है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों, यदि प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण आपका जो है मेरे प्यार बच्चों, कालांतर कोण थीटा हो तो शक्ति गुणांक आपका क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा बाबू। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए
कहता है निम्नलिखित युग में से संभारिक युग में आपका कौन है। 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग, ये पूछा जा रहा है पेरिस इन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, सेप्रोर पेयर, ठीक है ना, यानी कि संभारिक युग में आपका कौन होगा। 56 26 एफ ही देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपका जो है नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये देखिए 15 P13 और 14 SI13 ये आपका हो जाएगा बाबू, ये आपका संभारिक युग में है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभिक का घनत्व क्रम, ये न्यूक्लियर्स जो है ये आपका क्या है, नाभिक है, ठीक है। इसका घनत्व डेनिसिटी का बात रहे, दी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेनिसिटी का बात रहे, तो देखेंगे 10⁻17 किलोग्राम हो जाएगा। 18 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, यही क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है ना केजी मीटर क्यू में दिया गया है, तो वही लगाइए 10⁻17, आंसर बी, ठीक है। काफी खास है, एक भी नहीं छूटने वाला है, बस अपने मेहनत इतनी खामोशी से करिए, बिल्कुल। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, ध्यान समझिएगा। कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ, ध्यान समझिएगा। कहता है मेरे प्यार जो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कितना है, 2 घंटा है, और 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा। अब देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या है, 2 घंटा है मेरे प्यार जो, 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा। 20 नंबर में चलेंगे, तो ये जो आपका क्षय होगा 31 किलोग्राम क्षय हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, सी। अगला देखेंगे, कहता है गामा किरण की उच्च वेदन शक्ति का कारण क्या है मेरे पास। देखिए 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कहता है दी रेशन ऑफ, ठीक है ना, दी हाईएस्ट, देखिए पूछा है मेरे प्यार बच्चों, हाँ पेंटर, देखिए पूछा है पेंटर एडिटिंग पावर ऑफ लेमडा रेज का बात है, तो शॉर्ट वेवलेंथ हो जाएगा कम तरंग दैर्ध्य के कारण, ऑप्शन क्या हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है, बताया जरा मेरे प्यार चो। 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण आपका कौन होगा, 22 में चलेंगे। ये आपका गामा रेज हो जाएगा, गामा किरण जो है आपका क्या विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है, याद रखना है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर मेरे प्यार बच्चों, लगा दीजिए, आप लोग तबाही कर दीजिएगा, बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, लगाते चलिए, और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं रहने वाला है, ठीक है, चलेगा, बहुत सुंदर। चलेगा, ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, देखिए प्रश्न पूछा रहेगा गामा किरण को होता है, गामा किरण 23 नंबर में चलेंगे। गामा किरण तो देखिए शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान हो जाएगा, शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान। 23 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। लगा दीजिए, आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही कर दीजिए, भोकाल कहते हैं उसी को बुलाइए। निम्नलिखित निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है, किसका तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया जाए, कहता है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य आपका सबसे छोटा होता है, तो देखिए बाबू आपका गामा किरण का, गामा रेस का अगर बात किया जाए तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा छोटा होता है। अब देखिए कहता है जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या, तो देखिए बाबू हम समझिएगा, कहता है जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व जब कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। 25 नंबर में चलेंगे, तो ये आपका घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घट जाती है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, बीटा किरण विक्षेपित होती है, कहता है बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय। 26 नंबर में आंसर दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यार से बीटा किरण आपका चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज, आप पूछा जा रहा है जनरेटर्स, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, पेन देखिएगा, हाँ देखेंगे किसकी वेदन क्षमता, तो गामा किरण का आपका हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कहता है बीटा किरण तेजी से चलने वाले आपका होता है मेरे प्यार चो। 28 में चलेंगे, कहता है बीटा रेज आर फास्ट मूविंग का बात रखे, ठीक है ना, तो देखेंगे आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 28 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्ष नियतांक के वित्त क्रमानुपाती को क्या क्या कहा जाएगा मेरे प्यार चो, कहता है दी रेस्पे, देखिएगा पूछा मेरे प्यार चो रेस्पोलर, देखेंगे दी रेस्पोकोलर ऑफ दी, पूछा जा रहा है मेरे पास डी कौन, देखिए पूछा जा रहा है कांस्टेंट ऑफ रेडियो, ठीक है, न्यूक्लियाइड इज किल्ड का बात रहे, ठीक है, तो देखेंगे अर्ध आयु कहलाएगा। 29 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार चो नाभिक के मिलने तथा एक नाभिक के बनने से ऊर्जा मुक्त होने की घटना आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है, तो देखेंगे
चलेंगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आप क्या लगाएंगे थी आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का लगा न्यूक्लियर फिनेक्शन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा क्या प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाएगा। 31 में चलेंगे। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाएगा। तो देखिए प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति जो कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों, ये पेकिंग फ्रैक्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति क्या कहलाएगा, पेकिंग फ्रैक्शन, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए लगा दीजिए आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही, कर दीजिए भौकाल कहते हैं उसी को बवाल। और देखिए मेरे प्यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पेकिंग फ्रैक्शन जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड कैडमियम क्षार का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर कहता है कंट्रोल रॉड कैडमियम यूज्ड इन न्यूक्लियर्स पूछा जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, रेस्कोटर में। अब देखिए ये आपका न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, मतलब क्या हुआ मेरे प्यार टू पूछा जाए मेरे प्यार एसी इलेक्ट्रिक पूछा जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रॉन की गति जो है तीव्रता उसको कम करने के लिए। ऑप्शन क्या लगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैंसर के उपचार में किसे प्रयोग किया जाता है। 33 में चलना है तो देखेंगे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर में लगाए जरा तो देखेंगे बाबू ध्यान समझिएगा। तो ये आपका हो जाएगा CO6O को मेरे प्यार से कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। बताइए जरा बाबू किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है, कमेंट करिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे। दी न्यूक्लियर्स ऑफ पूछा जरा मेरे प्यार एन एटम इन मोड ऑफ का बात है, ठीक है। किसी परमाणु का नाभिक आपका बना होता है। तो देखिए बाबू ये जो है ना परमाणु का क्या है, नाभिक है, ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। 34 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। बता जरा परमाणु ये आपका इस न्यूक्लियस में आपका पूछा जा रहा है प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं कब। देखिए ये आपका एक साथ रह पाते हैं। देखिए न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल के कारण होता है। 35 में यही है ना, हाँ बिल्कुल न्यूक्लियर फोर्स के कारण आप करा सकते हैं, नाभिकीय बल के कारण जो है ना परमाणु में और जो है आपका, ठीक है। चलेंगे ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या 36 नंबर। एक अल्फा कण बना होता है, एक अल्फा कण आपका बना होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए कहता मेरे प्यारे बच्चों एन अल्फा पार्टिकल इज मोड ऑफ का बात पे एक अल्फा कण बना होता है। तो देखेंगे एक अल्फा कण का अगर बात किया जाए ये जो आपका बना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका बना रहेगा दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या परमाणु क्रमांक आपका क्या है, परमाणु क्रमांक। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर इज डैश, मतलब परमाणु क्रमांक आपका परमाणु में, ठीक है ना, परमाणु में क्या होगा यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक बराबर फॉर्मूला होता है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में जो है प्रोटॉन की संख्या। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, इसमें परमाणु की न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर आपको जो है ना मान लीजिए आपका एक सवाल यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं। एक तत्व में परमाणु की संख्या मान लीजिए 10 है और द्रव्यमान संख्या क्या है, A है, इसमें परमाणु और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। देखिए बाबू यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर जो है देखिए क्या होता है 38 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो फार्मूला होता है A माइनस जेड होता है, A माइनस जेड मतलब जो है यहाँ पर कितना दिए हैं 5 माइनस 10 मतलब -5 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालने देगा एग्जाम में, याद रखेंगे, ठीक है। 38 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन हीलियम परमाणु की सही संरचना आपका पूछा जा रहा है क्या है, कहता है दी करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द हीलियम एटम इस का बात समझेगा। हीलियम परमाणु की सही संरचना आपका क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए हीलियम परमाणु का अगर बात किया जाए इसकी सही संरचना ये आपका 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 39 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ठीक है। 39 में आंसर क्या लगाएंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर पूछा जा रहा है क्या मेरे पास, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। परमाणु के नाभिक में ये आपका क्या है, परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस है, इसमें अवश्य रहेगा बाबू, ध्यान देगा। दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विल विच डेंसिटी पूछा जा रहा है मेरे पास, ठीक है। कनेक्शन देखेंगे इसमें प्रोटॉन जो है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा
प्रोटॉन, प्रोटॉन इसमें अवश्य करके रहेगा, प्रोटॉन ध्यान दीजिएगा। 40 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें है। अब देखिए न्यूट्रॉन का खोज आपका किस वैज्ञानिक ने किया, सभी बच्चे दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का खोज आपका जो किया था ये जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, जेम्स चैडविक जो है आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। 41 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, चैडविक, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा, पूछे जरा लास्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछ रहे कनेक्ट भी, पूछ रहे डिस्प्लॉयड, मतलब किसे बांटा नहीं जा सकता है, किसे विभाजित नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए लगा जरा, तो देखेंगे विभाजित मतलब बांटा जो नहीं जा सकता है, ये नाभिक को जो है ना, नाभिक को बांटा नहीं जा सकता, आप लोग याद रखेंगे। 42 क्वेश्चन आपको हम बता दिए और वीडियो यहाँ से समाप्त होता हुआ। और ये क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब करके अपने देखेंगे मेरे प्यार जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चा सब्सक्राइब करता है, वीडियो तो देख लेता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क करना, मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप तमाम बच्चे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।